अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 1 अपनी इस्लामियात की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 18। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एक नया सबक शुरू किया था इस्लामियात का, जिसका नाम था अंबिया अलैहिस्सलाम और मुक़द्दस किताबें। हम उसकी मश्क कर रहे थे, जिसके सवालात हम लोग के रह गए थे कुछ, तो वो आज हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने पिछले सवाल मुकम्मल कर लिए होंगे। तो आज हम जो बाकी रह गए हैं उनको मुकम्मल करेंगे। तो बाकी हमारे कौन कौन से हैं। पहले हम लोगों ने ये दो किए थे। पहला क्या है, आसमानी किताबों के नाम तहरीर करें। आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं? ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान मजीद। ठीक है, ये 4 किताबें हैं, इनके नाम लिखने थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने याद किए होंगे। दूसरा सवाल क्या है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली किताब कौन सी है? सबसे ज़्यादा फजीलत वाली किताब कौन सी है? याद है आप लोग को? कुरान मजीद। कौन सी है? कुरान मजीद। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, कौन सी किताब सारी दुनिया की रहनुमाई करती है? 4 किताबों में से कौन सी एक किताब है जो सारी दुनिया की रहनुमाई करती है? याद है आप लोग को? हम यहाँ से देखते हैं, कौन सी किताब सारी दुनिया की रहनुमाई करती है? कुरान मजीद। कौन सी किताब? कुरान मजीद। आप लोगों ने ये वाला सवाल अपनी कॉपी पे लिखना है। उससे अगला सवाल क्या है? उससे अगला सवाल है, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? कितने अरसे में नाजिल हुआ था कुरान मजीद? किस किस को याद है? कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कितने अरसे में? तकरीबन 23 साल। आप लोगों ने ये वाला सवाल भी अपनी कॉपी पे लिखना है। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है, आखिरी किताब का नाम लिखें। हमारी आखिरी किताब कौन सी है? हमारी आखिरी किताब का नाम क्या है बच्चों? आप लोग को याद है? हमारी आखिरी किताब का नाम है कुरान मजीद। क्या नाम है हमारी आखिरी किताब का? हमारी आखिरी किताब का नाम कुरान मजीद है। आप लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ तक सवाल कर लिए थे, सवाल नंबर 2 तक। तो आपने अब क्या करना है, बाकी जो 3 हैं वो अपनी कॉपी पे लिखने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी का काम आप लोगों ने उसी तरह करना है। जिस दिन आपने काम करना है उस दिन की तारीख़, जीम काफ काफ, या फिर आप गाफ काफ काफ भी लिख सकते हैं, घर का काम जिस तरह भी आप, दिन, उन्वान। और आपने बेटा ये लाइन नहीं लिखनी, मदरजा से सवालात के जवाब लिखें। ये आप लोगों ने नहीं लिखना, सिर्फ सवाल जवाब लिखने हैं। ठीक है, जो मैंने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने लिखना है। आप लोगों ने ये लाइन नहीं लिखनी। ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये लाइन नहीं लिखनी। आप लोगों ने इन सवालों को याद भी करना है और लिखना भी है। ध्यान से आप लोगों ने लिखना है और याद भी बहुत अच्छे से करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अपनी उर्दू की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 24। आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एक नया सबक शुरू किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम उसकी पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारी पढ़ाई यहाँ तक पहुँच गई थी, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, तो आज हम आगे से करेंगे। पीछे उन्होंने वो क्या बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि एक जंग के मौका पर मुसलमानों पे बहुत मुश्किल वक्त आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से माली इमदाद चाही, मतलब कि मदद चाही उनसे। तो सब सहाबा ने मदद की। तो आगे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर का सारा माल दे दिया था। ठीक है, इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया था। तो फिर जब उन्होंने सब कुछ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि आप घर में क्या छोड़ के आए? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आई हूँ अपने बाल बच्चों के लिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हम आगे से पढ़ेंगे क्या हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जवाब से बहुत खुश हुए
और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस जज्बे को पसंद फरमाया। उन्होंने इस जज्बे को बहुत ज़्यादा पसंद किया कि उन्होंने अब इस्लाम की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि जान और माल के लिहाज से मुझ पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा किसी का एहसान नहीं। मतलब कि जितना एहसान जान और माल के लिहाज से हज़रत अबू बकर का है मुझ पे, उससे ज़्यादा किसी सहाबा का नहीं है, किसी बंदे का नहीं है जितना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही नेक, परहेज़गार, नरम मिजाज और मिलनसार थे। इन अच्छाइयों की वजह से मक्का के लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी इज़्ज़त करते थे। वो कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत ही ज़्यादा नेक और बहुत ज़्यादा परहेज़गार थे। ठीक है, और नरम मिजाज थे, बहुत नेक थे, बहुत ज़्यादा। हमने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है पीछे, वो बहुत सच्चे थे। ठीक है, उनको सिद्दीक़ का लक़ब भी दिया गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मक्का के लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। ठीक है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ से लेके अपनी यहाँ तक की रीडिंग मुकम्मल करनी है। मैं आप लोगों से सुनूँगी, ये आप लोग की रीडिंग कंप्लीट होगी है इस सबक की, और आप लोगों ने अब इसको सही से याद करना है। मैं आप सबसे ये सुनूँगी, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान दे के पढ़ेंगे ना तो आप लोगों से हो जाएगी। जिस दिन आप लोग ये पढ़ेंगे उस दिन की आप लोगों ने यहाँ पे तारीख़ लगानी है, सब बच्चों ने। फिर आगे हम इसके अहम निकात पढ़ेंगे और इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले अपनी ये पढ़ाई मुकम्मल कर लें, फिर बाद में हम लोग बाकी काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all fine and safe at your home. Class 1, open your books of science, page number 28. एज़ यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किया था प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब बाकी हम पढ़ेंगे आखिर प्लांट्स होते क्या हैं, उनसे हम लोग को क्या हासिल होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे डेट मेंशन कर लें आज की। प्लांट्स गिव अस फूड, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। We also use plants to provide shade and shelter. वो बता रहे हैं कि प्लांट्स हमें फूड देते हैं और मुख्तलिफ मतलब कि हर तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं इनसे हम लोग को मुख्तलिफ किस्म का फल और सब्ज़ियाँ हासिल होती हैं। ठीक है, हमें क्या मिलता है प्लांट से, क्या मिलता है हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कुछ दरख्तों पे सेब और उसके बाद माल्टे, ये जो होते हैं ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब फ्रूट्स, और वेजिटेबल्स में पोटैटोज़ और कैरेट, ये हर चीज़ हम लोग को प्लांट से मिलती है। किससे मिलती है? प्लांट से हम लोग को ये चीज़ें मिलती हैं, फूड वगैरह। और वो कह रहे हैं कि ये जो फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है वो कौन यूज़ करता है, कौन खाता है इनको? एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वी आल्सो यूज़ प्लांट्स टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर। और हम लोग प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं शेल्टर के लिए भी और शेड के लिए भी। मतलब कि उसकी छाँव होती है ना, हम दरख्तों की छाँव में बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम उसको भी छाँव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और शेल्टर के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो परिंदे होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, तो उनका नेस्ट होता है दरख्तों के अंदर, वो ठीक है नेस्ट बनाते हैं, तो शेल्टर के लिए भी वो यूज़ होते हैं। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये ट्री लगा हुआ है और इसके ऊपर एप्पल्स हैं और वो खा रही है उसको, और इसका शेड भी है जिसके नीचे वो खड़ी है। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं, द वुड वी गेट फ्राम ट्रीज इज़ यूज टू मेक मैनी यूज़फुल थिंग्स। अब वो कह रहे हैं जो हमें लकड़ी मिलती है दरख्तों से, ये लकड़ी होती है ना नीचे जो हमें दरख्तों से ये मिलती है, इससे हम लोग काफ़ी इस्तेमाल वाली चीज़ें बना सकते हैं, जैसे फर्नीचर,
लकड़ी से हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। पेपर, ये जो आपकी बुक्स कॉपीज़ के पेपर्स होते हैं ना, ये भी लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं? लकड़ी से। और ये आपके जितने भी फर्नीचर वगैरह, बेड, चेयर, टेबल, ये हर चीज़ किससे बनती है? लकड़ी से। तो लकड़ी किधर से आती है? दरख्तों से। ये ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक अपनी रीडिंग कंप्लीट करनी है। यहाँ से डेट मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स आई हैं जंबल लेटर्स में, हम लोग वो फिल करेंगे। प्लांट्स आर डैश थिंग्स। अब ये लिखा हुआ है GIILNV। प्लांट्स क्या हैं? क्या है प्लांट्स? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पहले स्टार्ट में क्या पढ़ा इस टॉपिक में? किसके बारे में पढ़ा है? एक तो प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। क्या हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग को उन्होंने जंबल करके लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको सही करके रीअरेंज करके लिखना है। तो ये आप लोगों ने खुद लिखना है यहाँ पे, ताकि पता तो चले आप लोग स्पेलिंग्स और रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट वाली है प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड डैश शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, साइजेस एंड शेप्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे साइजेस को रीअरेंज करके लिखना है। यहाँ पे SZIES लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों ने इन लेटर्स को रीअरेंज करके लिखना है। साइजेस के स्पेलिंग क्या हैं और लिविंग के स्पेलिंग क्या हैं, तो आप लोगों ने ये खुद कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये रीडिंग कंप्लीट करनी है और ये आप लोग की एक्सरसाइज है जो आप लोगों ने खुद करनी है। टास्क है आप लोग का, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोगों से रीडिंग सुनूंगी भी और ये आप लोग का जो काम है ये चेक भी करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।